भाषण देता है तो उसे भाषण कहते हैं। कथावाचक जब कथा कहते हो तो उसे कथावाचक कहते हो। महात्मा जब कुछ बोलता है तो उसे हम लोग प्रवचन कहते हैं। प्रवचन। जब समय का सतगुरु आकर बोलता है तो उसे उपदेश कहते हैं। भगवान कृष्ण सत्संग नहीं कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे। गीता का उपदेश। बुद्ध उपदेश दिए हैं, भगवान महावीर उपदेश दिए हैं, नानक उपदेश दिए हैं। तो हमारा जितना यह जन्म तुम लोग जानते हो, खाए पिए और सो गए, उससे 100 गुना सत्य तुम्हारे पीछे का जीवन है। यह तो मैं अक्सर हमारे किताबों में है, आप लोग पढ़ना। लोक परलोक, रहस्यमय लोक, शिवनेत्र, 3 किताबों में ये सब वर्णन है। आपके परिवार में कोई मर जाता है, मान लो 100 बरस, 60 80 बरस उम्र है एवरेज, 40 बरस में मर गया तो 40 बरस उसका उम्र बच गया ना। 40 मल्टीप्लाई इंटू 10 इट विल 400 ईयर्स। 400 बरस वह प्रेत योनि में भटकेगा। आपको हर 20-25 बरस पर आपका जनरेशन बदल जाता है, बदल जाता है ना। फिर आप तो 400 बरस पीछे का याद नहीं है कि आप ना गुरुजी हमारे घर कोई ऐसा नहीं, लेकिन वह आपको इंतजार कर रहा है, आपको देख रहा है, आपके पीछे लगा हुआ है। जैसे मक्खी भनभना रही है, वह आपके आगे पीछे भनभना रहा है। आपके घर खुशी आती है, हर्ष आता है, आप उसको पूछते नहीं हो, रिजेक्ट कर देते हो। इसलिए हर खुशी में भी अपने पितरों को पूछनी चाहिए। वे प्रेत योनि में चले जाते हैं। जितना हमारे यहाँ पूर्व जन्म के लिए इतिहास है, पुराण में कहा गया, उतना किसी भी दुनिया में नहीं। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, ये सब बहुत सारे पुराण जो हैं केवल आपके पूर्वजों के लिए, आपके पिछले जन्म का। तो जब वे लोग प्रेत योनि में चले जाते हैं और आप उन्हें पूछते नहीं हो, तब क्या होता है? जैसे डॉक्टर आपको बेहोश करके रक्त निकाल लेता है सिरिंज से, शरीर से, उसी तरह से आप कमा उमा करके सोचते हो कि यह काम करेंगे, यह काम करेंगे, और जब वह काम करने का बेला आता है तो सब पैसा खत्म हो जाता है। कोई ना कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाता है कि आप खत्म हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि यह काम नहीं हुआ, नहीं काम किया। यह सब तुम्हारे पूर्वजों का खेल है, इसलिए वो खींच लेते हैं, छीन लेते हैं। ये तुम्हारे लिए दे रहे हैं, हमारे लिए क्या सोच रहा है? व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट मी? इसीलिए भारत में 15 दिन दिया गया है पितृपक्ष पूर्वजों के लिए। उन पर दया करो।